नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पर अच्छे से डटे होंगे। आज का हमारा टॉपिक साधना मार्ग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे अच्छे से समझे बिना आपका ध्यान सफल नहीं हो सकता। तो साधना में सफल होने का रहस्य है आपका सही पोस्चर या आसन। यदि आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो आपकी साधना में उन्नति होना काफी हद तक मुश्किल होता है। यदि आप नए नए साधक हैं तो आपके लिए साधना के दौरान अपने पोस्चर की ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ध्यान साधना करते समय हमें पालथी मारकर बैठने के लिए कहा जाता है और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में आकाश की ओर करके घुटने के समीप थाइस पर रखा जाता है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल पोजीशन है। इसमें आपकी बॉडी और रिलैक्स रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इसके लिए पालथी मारकर यानी सुखासन में ज्यादातर साधक बैठते हैं। मैंने भी जब नया नया ध्यान शुरू किया था तो मैं सुखासन में ही बैठती थी और सुखासन में ही 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से बैठ पाती थी। इसके अलावा और कुछ आसन हैं जो अगर आप कर पाए तो आपके लिए बेहद ही यूजफुल होगा, जैसे कि पद्मासन, अर्ध सिद्धासन, सिद्धासन आदि जो आसन हैं, ये पोस्चर्स भी साधना के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। एक बार कोई भी आसन में बैठने के बाद आपको आपकी कमर, पीठ और गर्दन सीधी रेखा में रखना होता है ताकि प्राण ऊर्जा का संचलन आपके शरीर में ठीक से हो सके। यदि आपकी गर्दन झुकी है या आपकी पीठ झुकी है या कमर झुकी है तो जो मुख्य उद्देश्य होता है साधना का कि प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में अच्छे तरीके से सारे एनर्जी पॉइंट तक पहुंच सके, वो काफी मुश्किल होता है। इसी के लिए गर्दन, पीठ और कमर तीनों एक सीधी रेखा में होना बेहद ही जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ लोग एकदम टाइट बैठते हैं और पीठ में ढील देते हैं, दाई तरफ झुकते हैं या बाई तरफ झुकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे ध्यान में रुकावटें पैदा कर सकती है। इसके लिए पोस्चर सीधा और रिलैक्स होना चाहिए। ध्यान में अगर आपकी गर्दन आगे झुकती है तो आपकी ऊर्जा लिथार्जिक मोड में है, यह एक संकेत है और इसे समझ लेना चाहिए। और इस अवस्था में अगर आप ज्यादा टाइम बैठेंगे तो आप नींद में जाने की संभावना अधिक होती है, मतलब आपका अवेयरनेस गायब हो जाएगा। और अगर गर्दन आपकी ध्यान करते वक्त पीछे जाती है, इसका मतलब है आपके अंदर डिस्टर्बिंग विचार जो है वो बढ़ने लगेंगे। तो दोनों में ही गर्दन को सीधा रखना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि गर्दन आगे जाना और पीछे जाना ये दोनों ही हमारी जो नाड़ियां होती है, जिसे हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उनके डिस्टरबेंस को दिखाती है। उनमें एनर्जी का जो रुकावट होता है फ्लो का, उसको दिखाती है। इसीलिए ध्यान में गर्दन रिलैक्स और सीधी होना बेहद जरूरी है। ध्यान में आपके पोस्चर का सीधा संबंध आपकी ऊर्जा के संचालन से है और ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण करने से है। तो यदि आप सुखासन में बैठ रहे हैं और आपको साधना में कुछ प्रगति नजर नहीं आ रही है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अर्ध सिद्धासन में बैठना शुरू कर दीजिए। भगवान बुद्ध द्वारा भी साधना के आसन के बारे में बताया गया है कि आपके दोनों पैरों से मारी गई पालथी, मतलब आपके एक घुटने से लेके दूसरे घुटने तक अगर एक रेखा आंकी जाए और दोनों घुटनों से शरीर के सेंटर तक यानी ब्रह्मरंध्र तक रेखाएं खींची जाए तो एक सम ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है वो कॉस्मिक ऊर्जा के लिए, मतलब कॉस्मिक जो एनर्जी है, ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है, उसके लिए ग्रहणशील बनते हैं। आपके शरीर की ज्यामितीय रचना एक त्रिकोण की तरह बननी चाहिए जिसकी सभी रेखाएं समान हो, तभी आप ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण कर पाते हो। इसीलिए जब आप सुखासन में बैठते हो तो आपकी पालथी कभी छोटी हो सकती है या कभी बड़ी हो सकती है।
लेकिन अगर आप अर्ध सिद्धासन लगाकर बैठोगे तो आपके शरीर की ज्योमेट्री सम ट्रायंगल की बनती है, मतलब समत्रिकोण की बनती है। इसीलिए नॉर्मल ध्यान के लिए भी अर्ध सिद्धासन का प्रयोग करना काफी लाभकारी होगा। यह मेरा स्वयं का भी अनुभव है। इसे मैं एक चित्र द्वारा समझाने से आपको प्रयास करूंगी। अभी देखिए मैं कितना सही तरीके से ड्रॉ कर पाऊंगी ये तो नहीं पता, लेकिन देखिए ये हमारा हो गया सिर और बाद में ये हमारा शरीर, और ये मारी हमने पालथी। तो आप देखोगे कि जो हमने पालथी मारी है और हमारा सिर है, इससे अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, लाइक सर से लेके घुटने तक और एक घुटने से लेके दूसरे घुटने तक और दूसरे घुटने से फिर से ब्रह्मरंध्र के सेंटर तक, तो एक ट्रायंगल बन जाता है। ये ट्रायंगल जो है ये समर ट्रायंगल बनता है, और जब समर ट्रायंगल बनता है तो कॉस्मिक ऊर्जा जो है ऊपर से वो ग्रहण करने के लिए हम एकदम सही सटीक पोस्चर में बैठे हैं ऐसे माना जाता है। तो ऊपर से कॉस्मिक ऊर्जा का नीचे हमारे ब्रह्मरंध्र पे गिरना और नीचे से हमारी कुंडलिनी द्वारा हमारी सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा कुंडलिनी का ऊपर की ओर बढ़ना, ये सही मायने में सही पोस्चर कहलाता है। तो ध्यान में जब भी आप बैठते हो तो आपका मेन उद्देश्य क्या होता है? अपनी ऊर्जा को बढ़ाना और ऊर्जा बढ़ाकर अपनी कुंडलिनी को जागृत करना या फिर कॉस्मोस की ऊर्जा को अपनी ओर खींचना। तो ये दोनों जो पर्पस होते हैं, ये जब आप एक सटीक पोस्चर में बैठते हो तब जाके आप इसमें सक्सेसफुल होते हो। आप देख रहे हो कि सिर से लेके दाएं घुटने तक और दाएं घुटने से बाएं घुटने तक, फिर से बाएं घुटने से ब्रह्मरंध्र तक जो हमारा पोस्चर है वो एक ट्रायंगल में हुआ। अगर हम देखते हैं कि नॉर्मली अगर जब सुखासन में बैठते हैं तो इस तरीके से हमारा पोस्चर होता है, हमारी पालथी छोटी होती है और हमारी हाइट बड़ी होती है, तो इट्स अ रॉन्ग पोस्चर, ठीक है। और अगर हम वही फिर सुखासन में बैठते हैं और पालथी हमारी बड़ी हो जाती है और हमारी हाइट छोटी हो जाती है, हम झुक के बैठते हैं, तो अगर हमारी हाइट कम होती है और पालथी का जो एक घुटने से दूसरे घुटने तक का जो साइज होता है वो कम होता है, सॉरी बढ़ जाता है, तो फिर यह भी प्रॉब्लमैटिक पोस्चर है। मतलब जो उद्देश्य आप करने जा रहे हो पाना है, वो उद्देश्य आपका सार्थक नहीं होगा। तो देखिए अगेन मैं फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ। इस तरीके से हमने पालथी मारी है, हम सीधे बैठे हैं, हमारा स्पाइन सीधा स्ट्रेट करके। तो हमारे ब्रह्मरंध्र से लेके दाएं घुटने तक, दाएं घुटने से बाएं घुटने तक, बाएं घुटने से फिर से ब्रह्मरंध्र तक, अगर हम मतलब इमेजिनरी अगर लाइंस हम ड्रॉ करें तो हमारी शरीर की ज्यामितीय रचना जो होती है वो एक सम ट्रायंगल के अनुसार होनी चाहिए। तभी जाके आपके ब्रह्मरंध्र पर ऊर्जा जो होती है, कॉस्मिक ऊर्जा जो होती है, वो ग्रहण करने के लिए सही पॉइंट बनता है और नीचे से आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर राइज करती है, जो भी ऊर्जा आप अपने शरीर में साधना द्वारा निर्माण करते हो उससे। तो ये हो गया राइट पोस्चर। कॉस्मोस द्वारा आने वाली ऊर्जा नीचे आ रही है हमारे ब्रह्मरंध्र से, और कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। इस तरीके से हम एक सटीक तरीके से कॉस्मिक ऊर्जा के लिए ग्रहणशील ज्यामितीय स्थिति में आते हैं। देखिए जब हमारे शरीर द्वारा त्रिकोण बनाते हैं तो कॉस्मिक ऊर्जा को ग्रहण करना हमारे लिए बैलेंस के साथ आसानी से हो सकता है। आपने इजिप्ट में पिरामिड की संरचना देखी होगी। उनकी रचना के पीछे काफी सारे रहस्य छिपे हैं, और वे रहस्य क्या है? तो यही कि पिरामिड्स जो है वह सीधे सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण करते हैं और दो अलग डायमेंशंस के द्वार भी कहलाते हैं। वह इसी वजह से, अगर आप में से कोई श्री स्वामी समर्थ केंद्र त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है उस केंद्र से जुड़ा है, तो आपको पता होगा कि स्वामी समर्थ केंद्र द्वारा वास्तु रेमेडीज के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए छोटे छोटे पिरामिड्स का यूज करने का निर्देश संस्थान द्वारा किया जाता है।
साथ ही त्र्यंबकेश्वर के स्वामी समर्थक केंद्र की छत की संरचना भी अगर आप देखोगे तो वह एक पिरामिड से मिलती जुलती है, मतलब पिरामिड ही है। ऐसा इसलिए है कि यही पिरामिड या समत्रिकोण की संरचना कॉस्मिक एनर्जी के द्वार खोल देती है। और अगर आप आध्यात्मिक परिभाषा में अपने शरीर का एनालिसिस करें तो आपको यह समझ में आएगा कि हमारे शरीर में भी विविध जगह में एनर्जी पॉइंट्स है, जिसे ही हम चक्रों के नाम से जानते हैं। मोटे तौर पर तो ये 7 है, ऐसा साधकों को बताया जाता है, क्योंकि जो मेन चक्रास होते हैं वो 7 चक्रों पे हमें काम करना होता है। लेकिन हमारे शरीर में टोटल 112 चक्र है और 2 चक्र जो है वो हमारे शरीर के बाहर है। ऐसे टोटल 114 चक्र हमारे बॉडी से जुड़े हैं। ऐसे में अगर हम सही पोस्चर में यदि साधना करते हैं तो हमारे 7 मेन चक्र एक्टिवेट होकर हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित कर सकते हैं। कहने सुनने में और देखने में तो आपको यह जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, लेकिन जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान का उपयोग भी है और इसे हासिल भी किया है। इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे ही सही आप अपना पोस्चर सही करके अपने एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और ध्यान मार्ग में उन्नति कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कहूंगी। अगर आपने मेरी वीडियोस अभी तक पूरी देखी नहीं है तो ज़रूर चैनल को विजिट करें और सारी वीडियोस ज़रूर देखें। यदि मेरी वीडियोस आपको सहायक लगती है तो इन्हें आपके सहायक स्पिरिचुअल सीकर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।